आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं? आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है? तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते पितृ। जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ। क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है, वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जब 16 श्राद्ध आता है, 16 दिन हमारे पितरों को मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तुम तो छोड़ आए, तुम्हारी शादी किसी गार्डन से हुई, बोलो ईमानदारी की बात, अब गार्डन से हुई तो तुम 50 बार गार्डन के सामने से निकलोगा तो तुमको याद आएगी कि नहीं आएगी? बोल, ईमानदारी से बोलना। मेरी शादी धर्मशाला से हुई थी, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरी कॉलोनी बन गई, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरा कुछ बन गया, भले वो गार्डन की जगह दूसरी चीज बन गई, पर याद तो है नहीं तुम्हें कि यहीं आफत आई थी हमारे? ध्यान में तो है कि इसी गार्डन में मेरी शादी हुई थी, यही धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मेरा ब्याह हुआ था। ध्यान में है कि नहीं? जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो धर्मशाला याद आएगी, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो गार्डन याद आएगा, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो नजर आएगा कि यहां मेरा विवाह हुआ था, यहां मेरी शादी हुई थी। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते हैं, कुछ पाने का प्रयास करते हैं।
तुम्हारे दरवाजे। ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, मंथन करना जब प्रारंभ करते हैं, उस समय पर सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गौ माता। कारण, गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन में जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, और उस कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन को रोक सकता है। थोड़ा सा कच्चा दूध, कच्चा दूध मतलब तपाया ना हो, आवाज बढ़ा रिटर्न, थोड़ा सा कच्चा दूध और अपन अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं या दूध का गिलास देते हैं तो वो पका हुआ नहीं रहता, वो पका हुआ नहीं रहता, वो कच्चा दूध है। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ कच्चा। शिव जी को जो दूध चढ़ाए वो कच्चा। कहीं पूजन में अगर प्रयोग लिया जाए तो कच्चा। पका हुआ का वर्णन नहीं है कि पका हुआ दूध होना चाहिए, यहाँ तो कच्चे दूध का वर्णन है कि कच्चा दूध, वहां कच्चा दूध चढ़ाया जाता। किस लिए है? कारण क्या है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शिव के शिवलिंग के भीतर सारे लोक, चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज। शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज, शिवलिंग के भीतर सारे के सारे, सारे लोग वहां पर विराजमान है। ठीक है, अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया तो केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृलोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने।